इंडिया हमला करेगा, पाकिस्तान पे विजय होगा, मगर इंडिया और पाकिस्तान का नक्शा एक होगा और फिर हिंदुस्तान नहीं होगा, फिर कुछ और होगा। वो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, इससे आगे आप खुद समझदार हो। जो अभी एक्शन जो चल और होगा, वो नक्शा कुछ और होगा, वो स्टेट कुछ और होगी। देख ये जबरदस्ती है सर। जो ये कलमा पढ़ा यू जबरदस्ती ना है, यू जबरदस्ती हमने आराम से प्यार दे गई है यू। आपका शुभ नाम क्या है सिंह मेरा साहब? नाम अरविंद है, ठीक है। मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। पंजाब में क्या जिला? पंजाब में जिला डिस्ट्रिक्ट जलंधर है मेरा, जलंधर के रहने वाला हूँ। सिंह साहब, मेरा सवाल ये है कि पहलगाम में जो घटना हुई, जब वो आपने सुना, आपने वो उसके विजुअल देखे होंगे, क्या आपके मन में आया, क्या आपने सोचा, क्या मन में आया? पहले तो सबसे वो निंदक जो घटना है, वो निंदक जो घटना है, वो जो घटी है, वो घटनी नहीं चाहिए थी। मगर वो टेररिस्ट घुसे हैं तो घुसे किस तरफ से घुसे हैं, ठीक है, वो घुसने नहीं चाहिए। अगर इन्होंने बोल दिया कि हमारी नाकामी है, हम नाकामी की वजह से वो घुस गए, तो भाई नाकामी किसकी है? इनकी नाकामी है तो ये भुगते रहे हैं अभी, ठीक है। जनता क्यों परेशान हो रही है? जनता को क्यों परेशान कर रहे हो आप? जनता जितनी अभी पंजाब में जाके देख लो आप, हाल क्या है, सभी ब्लैकआउट है। अभी टाइम देख लो आप कितना हुआ घड़ी पे, अभी सभी ब्लैकआउट है वहाँ पे। क्या कोई घर में छोटा बच्चा जब बीमार हो जाए ना, तो उसको लेके भी मेन रोड पे निकलना पड़ता है हॉस्पिटल जाने के लिए, तो हॉस्पिटल भी नहीं जा सकता। ऐसे हालात हैं पंजाब में। तो पंजाब, आप क्या सोच रहे हो कि लड़ाई हमें चाहिए? हमें लड़ाई बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ, जिन्होंने ये घटना की है वो बख्शने भी नहीं चाहिए। कोई तरीक नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं। शूट एंड साइट का ऑर्डर होना चाहिए, एकदम ख़त्म। आतंकवादियों को तो ठोक रहे हैं सिंह साहब। आतंकवादियों को 1 मिनट में ठोक देना चाहिए, एकदम खुली छुट्टी होनी चाहिए। जितने बॉर्डर पे हमारे सिख रेजिमेंट हमारी बॉर्डर पे बैठी है, सिख रेजिमेंट हमारी बॉर्डर पे बैठी है, बाकी सभी बॉर्डर के पीछे हैं। सिख रेजिमेंट है, ऑर्डर शूट एंड साइट का तो पहले उनको है। कोई गोली का हिसाब नहीं पूछता उनसे, कितनी चल गई, कितनी निकल गई, ठीक है। मैं भी एक फ़ौजी का भांजा हूँ, मेरे 3 मामे फ़ौज में थे। कोई जवाब नहीं पूछता उनसे, कितनी गोली निकल गई, कितनी चल गई, कितनी रह गई। शूट एंड साइट, देन ख़त्म। हमारे इतने जवान शहीद हो जाते हैं, ठीक है, कोई पूछता नहीं। इतने जवान शहीद हो जाते हैं। अभी कितने हुए? 1971 में कितने हुए? 84 में कितने मर गए? अभी क्या संताप बढ़ाएंगे भैया? अच्छा सिंह साहब, पुंछ ज़िले में गुरुद्वारा हमला हुआ, गुरुद्वारे में भी नुकसान हुआ है और कई सिख भाइयों की भी क्षति हुई है। वो भी मैंने सुना। मैं उस टाइम दिल्ली में था जब ये हमला हुआ, ठीक है। मगर वो सबसे शर्मनाक घटना है, सबसे शर्मनाक घटना है। वो पुंछ ज़िले की सबसे शर्मनाक घटना है, वो होनी नहीं चाहिए थी। आपने क्या समझा? से गुरुद्वारा ढा दिया, मार दिए। गुरुद्वारा, गुरु ग्रंथ साहब से पंगा लेना मतलब ख़त्म। गुरु ग्रंथ साहब से पंगा लेना मतलब ख़त्म। आने वाली 7 नस्लें ख़त्म। अगर आपने अच्छा से पढ़ लिया, एक लफ्ज़ भी एक लफ्ज़ भी अपने दिल के अंदर बसा लिया, तो आप काम तर गए। उन्होंने तो सीधा ही हमला गुरु ग्रंथ साहब पे किया, अब वो बचेंगे नहीं, ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म। मतलब पाकिस्तान का नक्शा भी मिट जाएगा, ख़त्म। एक दिन ऐसा आएगा, पाकिस्तान और इंडिया एक साथ होगा, इकट्ठा होगा, और वो भी इंडिया कहलाएगा, पाकिस्तान नहीं होगा। आप ये सुनना चाहते थे मेरे से? इंडिया हमला करेगा, पाकिस्तान पे विजय होगा, मगर इंडिया और पाकिस्तान का नक्शा एक होगा और फिर हिंदुस्तान नहीं होगा, फिर कुछ और होगा। वो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, इससे आगे आप खुद समझदार हो। जो अभी एक्शन जो चल और होगा, वो नक्शा कुछ और होगा, वो स्टेट कुछ और होगी। तो जो अभी जो ऑपरेशन चल रहा है वो सब बढ़िया है। जो ऑपरेशन अभी चल रहा है, ऑपरेशन जो चल रहा है बढ़िया है, मगर अब जो जितने भी मिनिस्टर बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, अमित शाह जी बैठे हैं, उनको चाहिए कुछ सोचो, कुछ समझो कि लड़वाने में तुले हो। लड़वाने में नहीं। सिंह साहब, एक बात बताइए, कोई हमें हमारे घर में घुस के मारने आए और हम उसको जवाब ना दें, तो ये तो कायरता हुई ना। भैया एक बात बताओ, घुसे कहाँ से? हमने न्योता थोड़ी दिया था उनको। ऐसे तो इंदिरा गांधी अपने घर में मर गई थी। नहीं, ऐसे तो इंदिरा गांधी की डेथ अपने घर में हो गई थी, तो वो सुरक्षा कहाँ थी? मेरी बात सुनो। आप कह रहे हैं कि वो घर में नहीं, आप मेरी बात तो सुनिए। आप पहलगाम की घटना को कह रहे हैं कि वो घर में, वो भारत में घुसे, तो सेना की या सरकार की आप गलती बता रहे हैं।
था। खुद मान रहे हैं, मैंने थोड़ी बोला, मैंने नहीं बोला। इंदिरा गांधी घर में शूट हो जाती हैं तो उस समय की सरकार का भी फेलियर था। आप इंदिरा गांधी की बात लेके आ रहे हो। इंदिरा गांधी के देखो, मेरी बात सुनो। आपको बता रहा हूँ सिंह साहब, अभी आपने बोल दिया इंदिरा गांधी और ये वाला मसला दोनों हटके है। उन्होंने भी पहले हमला करवाया था। क्या उन्होंने बोला था कि अकाल तख्त पे ऊपर हमला करो? किसने बोला था? बोलिए आप, किसने बोला था कि आप, मेरी बात सुनो, अकाल तख्त पे हमला हुआ, पूरा अकाल तख्त तहस नहस कर दिया। वहाँ कितनी मौत हुई किसी को पता है? कितनी मौत हुई गिनती में आया कभी? कभी आपने सोचा नहीं गिनती कितनी है? आज भी माँ बाप अपने बच्चों को उड़ीक रहे हैं उस 84 की घटना पे, उस ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार में। आज भी माँ बाप देख रहे हैं कि मेरा बेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपने क्या समझा कि वो भूल गए हैं? अभी वो कुछ नहीं भूले भाई। 6 जून आने वाली है, 1 महीने के बाद, उसी ऑपरेशन के बदले में। वो उनका बदला था, किसी और ने नहीं कहा था। वो उनका बदला था जो वहाँ पे शहीद हुए। आज भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं कि मेरा बच्चा अभी भी आ रहा है, अभी भी आ रहा है। मगर बच्चा नहीं आएगा भाई, बच्चा तो है ही नहीं, तो बच्चा कहाँ से आएगा? आपको गर्व महसूस है जो आज ये ऑपरेशन चल रहा है इस पे, भारतीय सेना पे? मेरी बात सुनो, सिख रेजिमेंट पहले भी बॉर्डर पे थी, आज भी बॉर्डर पे डटी हुई और हमेशा मरते दम तक डटी रहेगी सिख रेजिमेंट। भारतीय सेना पे तो बिल्कुल सभी को गर्व। भारतीय सेना पे सभी पे दूसरा है। अभी जो हुआ कल रात को, जो पटाखे चले हैं, दिवाली मनाई गई। वो हवाई सेना ने दिवाली मनाई है। मेरे को नहीं पता कितनी मनाई कितनी नहीं मनाई, थोड़ी मनाई या ज़्यादा मनाई। 1 या 2 गोले दाग दो तो दिवाली हो जाती है उनकी। 1-2 गोले में भी तहस नहस हो जाता है सभी। ठीक है, और तो नहीं है कुछ सवाल? अभी इसी से संतुष्ट हैं या इससे ज़्यादा भी चाहिए? देखो, मैंने तो पहले बोल दिया, पाकिस्तान की हार होगी, वो पाकिस्तान इंडिया में शामिल होगा तो इंडिया का नक्शा कुछ और होगा। ठीक है, और पाकिस्तान और इंडिया का नाम भी चेंज होगा। भाई ये मेरी बात सुन लो। आज अटैक जो किया बिल्कुल गलत किया है उन्होंने, और आर्मी ने मुंह तोड़ जवाब भी दिया है कि भाईजान हम आंखों से आंख मिला के बात कर सकते हैं, अब भी सुधर जाओ, नहीं तो आपका इलाज हम भी बढ़िया करके करेंगे। क्या इलाज होना चाहिए अब पाकिस्तान? ये इलाज ये होना चाहिए कि गूगल पे जब हम सर्च करें ना तो मैप में उसका नाम भी ना आना चाहिए, पाकिस्तान का नाम खत्म हो जाए, नाम खत्म हो जाए, बिल्कुल नक्शे से गायब हो जाए। ऐसा क्यों चाहते हैं? सर इसलिए चाहते हैं कि सर करते तो वो लोग हैं, करते तो उधर से वो लोग हैं। अरे हमें क्यों टारगेट करा जाता है? आप हमें क्यों टारगेट करते हो? आगे आप तो अपना जो भी टैग लगाते हो, कभी मजहब का टैग लगा दोगे। आपने इंसानियत को तो बिल्कुल धो के रख दिया है। इंसानियत तो आपके नाम के अंदर है ही नहीं कहीं से कहीं तक, लेकिन करते आप, वो परेशानी हमें उठानी पड़ती है। तो हम तो यही चाहते हैं गूगल मैप पे सर्च करें तो उसका नाम तक भी नहीं आए, यहाँ पे नाम भी नहीं आए मैप के अंदर। तो ये बताइए, कुछ लोगों ने इंतजार किया, कुछ लोगों ने पूछा कि पाकिस्तान पर स्ट्राइक कब होगी। मोदी जी से लोग पूछ रहे थे कि 56 इंच का सीना कहाँ है। क्या अब उन लोगों को भी माकूल जवाब मिल चुका है? अरे बिल्कुल सही जवाब मिल गया उन लोगों को। 56 इंच का सीना रहा, घर में घुस के मारा है, और क्या चाहिए? घर में घुस के मारा है, और क्या चाहिए आपको? अब क्या उनको घर में बिठा के चाय भी पिला कर आए? अरे वो कह रहे हैं कि दिल्ली में आके चाय पियेंगे, हम कह रहे हैं कराची आके तुम्हें कॉफ़ी पिला दें, कॉफ़ी में एनर्जी ज़्यादा होती है। चाय पीने अरे अब कराची बचेगा तो अरे बचेगा कॉफ़ी नहीं। में एनर्जी ज़्यादा होती है, तुम्हें कराची में कॉफ़ी पिला दें लाके। ये तो कह रहे हैं कराची बचे जब वहाँ पे चाय और कॉफी पी। अरे भाई साहब, हम तो ये कह रहे हैं गूगल मैप से मिटा दो। हम तो मैप से मिटवाना चाह रहे हैं उसे, क्योंकि सर हम उनकी वजह से हम परेशान हैं। बाद में पाकिस्तान की वजह से आप परेशान। इंसानियत को उन्होंने धब्बा कर दिया, बिल्कुल इंसानियत के नाम पे धब्बा है वो लोग, धब्बा है बिल्कुल। अच्छा, मेरा एक पूरा पाकिस्तान में कौन से लोग रहते हैं, कौन से धर्म के? अरे सर वहाँ तो सभी धर्म के लोग हैं, सिख भी है। अरे कहाँ से पाकिस्तान में, कहाँ से शिव जी आ गए? क्या आ गए पाकिस्तान पाकिस्तान में शिव जी कहाँ से आ गए? क्या आ गए? शिव जी, अरे पाकिस्तान में शिव जी हर जगह है। ये आ गए। ये उस टाइम में पाकिस्तान में भी ऐसे ही होएगा। क्या पूछ रहे थे तुम? पाकिस्तान में कौन से धर्म के लोग हैं? सभी धार्मिक लोग रह रहे हैं। सारे धार्मिक लोग नहीं रहते, हिंदुस्तान थोड़ी ना, तो सारे धर्म के लोग ले आए। एक ही धर्म है, इस्लाम। आया ना भाई, सिर्फ भारत में लोग हैं, हिंदुस्तान के। जब पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान को तो जो उनकी संगठन है ना इस्लामिक कंट्रीज की, वही सपोर्ट ही नहीं कर रहा, तो पाकिस्तान तो कहीं बचना ही नहीं चाहिए। उसका बचने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, कुछ टाइम में पाकिस्तान में हिंदू जैसे हिंदू राष्ट्र है ना, पाकिस्तान ऐसे खींच लेंगे एक उत्तर प्रदेश और। हाँ, एक पाकिस्तान को ऐसे ही तो खींचना बस, वैसे इंडिया और है ना, बिल्कुल राइट बात है। ये तो आपका एक बात और है,
जैसे अभी हो रहा है ना, जैसे हिंदू राष्ट्र है। देख अभी तुम्हें हिंदू मुस्लिम कह रहे हो ना, सारे भाईचारे। अभी भाई वहाँ गाना चल रहा, भाई हमारे साथ नाचेंगे, भाईजान हमारे, भाईजान नाचेंगे हमारे। देख ये जबरदस्ती है सर। जो कलमा पड़ा यूं जबरदस्ती ना है, यूं जबरदस्ती हमने आराम से प्यार से कही है यूं कि भाई आजा नाचेंगे, भगवान का गाना ही तो है। आप मुझसे क्या नहीं करवा सकते सर। अरे क्यों? अरे भाई देखो रुक जाओ, हमने भाई जबरदस्ती ना करी, हमने आराम से बोली ना। पर जो कलमा पढ़ाई हमें वो भी तो गलती, सही गलती। पूछ रहे हैं जो कलमा वहाँ पे पढ़वाया गया वो ठीक था गलत? गलत सर वो तो वो लोग जानते हैं, हमें नहीं पता इस बारे में। हमने लोग कैसे जाने, मतलब इंडिया में खड़ा होकर कलमा पढ़ा, हम इंडिया के बारे में जानते हैं। मतलब इनके यहाँ गलत है, यहाँ पे नाचना। यू भी इंडिया है, यू कौन सा? अरे कश्मीर भी तो इंडिया में ही है। कलमा पढ़ा आप इंडिया में पूछेगा हमें कलमा कैसे पढ़ा है। हमने इंडिया में ये बताया है कि आपको अगर देश को ज़रूरत पड़े जब हमारी, तो हम तैयार हैं बिल्कुल देश के लिए। अब ये क्या हो गए, कलमा पढ़ा दिया, उसने यूं कर दिया, उसने यूं कर दिया। सर ये भाई जो बात है, यह बात है ना, रूबरू हाँ पता तो चलनी चाहिए। जो है बात हुई तो है, पैंट खोल दी उनकी, कलमा पढ़ा दी, ये कोई अच्छी बात है? हम तो भाई दोनों कह रहे हैं भजन चल रहे हैं, एक बार नाच लो, दिख जाएगा, पता चल जाएगा कहाँ भाईचारा है। ये आप जबरदस्ती कर रहे हैं, मेरी इच्छा नहीं है। जबरदस्ती करती मैंने नहीं करे, वो तो आपकी खुशी है तो वो इसलिए। मैं मना कर रहा हूँ, नहीं नाचूंगा भाई। कर दिया, हम दोबारा तो ना पूछे, बात खत्म। भाई आपने मना क्यों करा? आप मना क्यों करा? इच्छा नहीं है मेरी। इच्छा क्यों नहीं हो रही? नहीं इच्छा सर मेरी इच्छा नहीं है। रह कहाँ रहे हो? अरे इंडिया में रहे तो मतलब इंडिया में नाच नहीं है बस। हाँ, अरे इंडिया में तो नाचना है। इंडिया का तुम्हें हिंदी में नाम बताओ क्या है? भारत है। अरे हिंदुस्तान उर्दू में भी लिखा जाता है हिंदुस्तान है ना, का भाई। लिखा जाता है ना, लिखा जाता है ना। नहीं आधार कार्ड पे क्या लिख रहा है? इंडियन लिख रहा है, क्या लिख रहा है? इंडिया लिखा हुआ है। इंडिया लिख रहा, पक्का इंडिया ही है ना, 100%। अरे भाई टारगेट कर रहे हैं सर मुझे, दाढ़ी टोपी देख के मुझे टारगेट। अच्छा तो ये बताओ अभी और क्या जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को भारत? हम तो आप जो ये बात कह रहे हो ना, दाढ़ी टोपी देख के टारगेट कर रहे हो। अगर पहलगाम में अगर पहलगाम में उस वक्त हिंदुओं ने ऐसे दाढ़ी टोपी लगा रखी होती तब उन्हें टारगेट नहीं करा जाता। हाँ कलमा पढ़ा देते ना, टारगेट न करा जाता 1% भी। मुंबई ट्रेन के अंदर अगर ये नाम पूछ के नहीं मारा होता तो वो 3 लोग भी नहीं मरते। जयपुर की चूत मुंडे बाकी, मेरी बात सुन भाई, वो भी नहीं मरते। अरे मैं कौन न मरते, मारा जाता। कौन न मरते। मतलब तो ये मुंबई की ट्रेन में ऐसा हुआ इसलिए ये पहलगाम को आप ठीक बता रहे हैं? नहीं मैं ठीक नहीं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मुंबई का क्यों कह रहे हैं? ये भाई कह रहे हैं कि क्या नाम है, पहलगाम में दाढ़ी टोपी हिंदुओं की लगी होती। अरे हमें क्या दिक्कत है, वो लगाएं या ना लगाएं, अरे हमें क्या भाई दिक्कत तो है? चलो सब छोड़ो, एक सिंपल सा भाई पे नौचो तो गया ना, वहाँ भजन चल रहे, ठीक है एकदम सिंपल सा 100-150 रखते हैं।